नमस्ते दोस्तों। तो दुनिया जब भी यूरोप का नाम सुनती है तो उसके दिमाग में चमचमाता हुई सिटीज, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, इफिल टावर, स्विट्जरलैंड की ब्रीथ टेकिंग रिजॉर्ट्स की तस्वीरें बनती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कॉन्टिनेंट को दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर और डेवलप्ड मानती है, वहाँ के कुछ देशों में ऐसे भी आबादी रहती है जो आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स और स्टेबल इनकम के लिए तरस रही है। और यूनियन का कोलैप्स, पॉलिटिकल करप्शन, हैवी डेब्ट और यूथ का मास माइग्रेशन, इन सभी फैक्टर्स ने यूरोप के कुछ देशों का विकास की रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर पेर कैपिटा इनकम और जीडीपी के डेटा के अकॉर्डिंग कौन से हैं यूरोप के 10 सबसे गरीब देश, 10 पुअरेस्ट कंट्रीज इन यूरोप? आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में। नंबर 10 पे आता है गाइस, लिस्ट की शुरुआत हम करेंगे बुल्गारिया से। यूरोपियन यूनियन के मेंबर होने के बावजूद भी बुल्गारिया पुअर ईयू का सबसे कम आमदनी वाला कंट्री है। 2007 में यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने के बाद बुल्गारिया में टूरिज्म और आईटी सेक्टर ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी, लेकिन कंट्री के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन और डेमोग्राफी। बुल्गारिया ने लैक्स ऑफ एजुकेटेड यंग वर्कर्स को अच्छा बेहतर फीचर करने के लिए जर्मनी, यूके, फ्रांस जैसे देशों में माइग्रेट कर चुका है, लेकिन इसके अलावा भी हाई लेवल करप्शन और लैगिंग रूरल एरियाज की वजह से यहाँ पर कैपिटा इनकम अभी भी काफी कम है। बात करते हैं नंबर 9 पे और वो आता है मोंटेनेग्रो। गाइस, अगर हम बात करते हैं एड्रियाटिक सी के किनारे बसा ये लगभग 6 लाख की आबादी वाला छोटा सा देश देखने में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन मोंटेनेग्रो की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पूरी इकोनॉमिक सीजनल टूरिज्म पर डिपेंड करती है। गर्मियों में तो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, लेकिन बाकी साल बिजनेस बिल्कुल स्लो हो जाता है। देश में हैवी मैन्युफैक्चरिंग या टेक हब्स नहीं है और चाइना के लिए गए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स की वजह से मोंटेनेग्रो पर कर्ज का बहुत ज्यादा बोझ है। चलते हैं नंबर 8 पे और वो है सर्बिया। 1990s में हुए बल्कन वॉर्स और यूएन सैंक्शंस ने सर्बिया की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। और गाइस, डिकेड्स बीतने के बाद भी सर्बिया उस इकोनॉमिक लॉस से पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाया है। भले ही आज बेलग्रेड में इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं और सर्बिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कंट्री के अंदरूनी इलाकों में लो एवरेज वेजेस, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते ये वेस्टर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा पीछे है। लिस्ट में नंबर 7 स्पॉट पर आता है अल्बानिया। डिकेड्स तक एनवर होक्सा के स्ट्रिक्ट कम्युनिटिस्ट डिक्टेटरशिप में रहने की वजह से अल्बानिया पूरी तरह दुनिया से कट ऑफ यानी कि आइसोलेटेड हो गया था। जब 1990s में कम्युनिज्म कोलैप्स हुआ था तो देश के पास कोई मॉडर्न इंडस्ट्री या मार्केट सिस्टम नहीं था। आज भी अल्बानिया की लगभग 1/4 आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। इसके अलावा इनफॉर्मल इकोनॉमी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की वजह से यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम आती है, जिससे लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती। बात करते हैं नंबर 6 की, तो 6 पोजीशन पे आता है नॉर्थ मैसेडोनिया। 1991 में यूगोस्लाविया ने अलग होने के बाद से ही इस देश को बहुत सारी जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पहले ग्रीस के साथ नेम डिस्प्यूट और फिर बुल्गारिया के साथ हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसकी ईयू मेंबरशिप में डिले हुआ। इसी पॉलिटिकल यूनिसेनेटरी ने फॉरेन इन्वेस्टर्स को रोके रखा। स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट और हाई यूथ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के चलते यहाँ के लाखों यूथ दूसरे देशों में शिफ्ट होने पर मजबूर हो गए। तो गाइज,
बात करते हैं नंबर 5 की और उस पे आता है बोस्निया और हर्जेगोविना। तो गाइज 1990s का भयंकर बोस्नियन सिविल वॉर इस देश के लिए सबसे एक कलंक साबित हुआ था, जिसमें हजारों जान माल का नुकसान भी हो गया था और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। वार को रोकने के लिए 1995 में डेटन एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इसने एक ऐसा कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बना लिया था जहां एक ही देश में 3 अलग-अलग प्रेसिडेंट्स होते थे। बात करते हैं नंबर 4 पे और वो है बेलारूस। यूरोप का ये देश बाकी देशों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ एक भी सोवियत स्टाइल प्लांट इकोनॉमी चलती है। यहाँ की मेजर फैक्ट्रीज और बिजनेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट इनोवेशन और स्टार्टअप्स को जगह बिल्कुल भी नहीं मिलती। वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा लगाए गए सेवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस और रशिया लगभग 100% डिपेंडेंसी के कारण बेलारूस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस फ्रीज हो चुकी है। चलिए गाइस, अब चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 पे यूरोप की पुअरेस्ट सिटी का नाम है, कंट्री का नाम है मोल्डोवा। तो गाइस, रोमानिया और यूक्रेन के बीच बसा ये लैंडलॉक्ड देश किसी भी बड़े नेचुरल एनर्जी रिसोर्स से महरूम है। मोल्डोवा की इकोनॉमी पूरी तरह एग्रीकल्चर और वाइन प्रोडक्शन पर टिकी है। इसके अलावा नाम एक आप लोगों ने सुना होगा ब्रेक अवे रीजन, जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट्स और कंट्रोल में भी है। देश में कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनाए रखता है। मैसिव करप्शन और जॉब्स की कमी के कारण मोल्डोवा की लगभग 1/4 वर्किंग पॉपुलेशन देश छोड़कर जा चुकी है। तो गाइज, लास्ट अपने पॉइंट पे बात करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है यूक्रेन। 1991 में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद से ही यूक्रेन ओलिगार्क्स और पॉलिटिकल करप्शन और इकोनॉमिक ट्रांजिशन को मूडों से स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन 2022 में शुरू हुए फुल स्केल वॉर ने यूक्रेन की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। देश का मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, पावर ग्रिड्स डैमेज हुए हैं, मिलियंस ऑफ स्किल्ड वर्कर्स देश छोड़ चुके हैं। मैसिव वॉर डिस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल लॉसेस की वजह से यूक्रेन आज पर कैपिटा इनकम के मामले में यूरोप का सबसे पुअरेस्ट कंट्री बन चुका है। तो गाइज, आपके हिसाब से ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस के सिचुएशन को सुधारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।